परम शांति। परम शांति भैया। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है सुप्रिया जी, शुक्ला जी, और हमारे साथ जो है उनका पहले भी पॉडकास्ट आ चुके हैं, एक या दो आ चुके हैं। तो आज उनसे तीसरा पॉडकास्ट करेंगे और उनसे जानेंगे आध्यात्म के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा पूरे साल हम बस यही इमेजिन करते रहते हैं कि मैं यहाँ मेडिटेशन हॉल में हूँ। अच्छा। और मैं पूरे टाइम यही सोच के मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ अपना। सबसे that's पहले good. मैं यहाँ आती हूँ वर्चुअली। अच्छा। फिर दादाजी की फोटो देखती हूँ और उनके मस्तक की लाइट देखती हूँ। अच्छा। और फिर उसमें घुस जाती हूँ। अच्छा। यही मेरा मेडिटेशन So nice. टेक्निक है। और फिर उसी में उनकी गोदी में सो जाती हूँ। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जर्नी से पहले भी आपकी और जर्नी रही है और हाँ। स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से, तो उनमें और यहाँ आने के बाद क्या फर्क दिखाई देता है, क्या एक्सपीरियंस? हाँ, पहले में जैसे दादाजी बोलते हैं ना कि बीके वाले बेसिक ज्ञान तो देते ही हैं, जैसे आत्मस्वरूप की अनुभूति तो करवाई। नहीं, मैं बीके नहीं जाती थी, पर मैं ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती थी जैसे और इंस्टीट्यूशन से। तो मैंने ये पाया कि उन्होंने हमें ग्राउंड लेवल की रियलिटी अध्यात्म के बारे में तो बताया, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम बचपन में सिर्फ हम नाम वगैरह जानते थे। जैसे घर में शिव जी की पूजा होती थी, दुर्गा जी की पूजा होती थी, हनुमान जी की। पर जब मैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी तो वहाँ मुझे गुरु शब्द पता चला फर्स्ट टाइम। और मैंने वहाँ फिर गुरु गीता पढ़ी और गुरु की महिमा समझी, गुरु तत्व होता है ये मैंने वहाँ से समझा। और श्रीमद् भगवत गीता भी मैंने पहले पढ़ रखी थी, पर वहाँ पे वो उनका भी ऐसे कॉलेज चलता है, बच्चे हैं वहाँ पे, वो लोग गीता पढ़ाते हैं उनको। तो जब उन्होंने गीता पढ़ाई तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते थे। तो मैं इतनी इंस्पायर हुई थी उनके गीता के वीडियोस सुन के कि मैं वीक में एक बार पूरा गीता पढ़ लेती थी, मतलब एक हफ्ते में एक बार पूरी गीता फिनिश कर लेती थी। तो उससे मुझे कृष्ण से बहुत प्यार हो गया, मतलब ऐसा लगता था सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण। तो मैं थोड़ा भक्ति मोड में रहती थी कृष्ण के। भजन गाती थी, वो श्री ऐसा करके ऐसा रोने वोने। तो बहुत इंटरेस्टिंग था कृष्ण के साथ अटैचमेंट। लेकिन फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे फिर मेरा वेदों की तरफ रुचि आने लगा, क्योंकि कृष्ण ने उसमें आत्मा की चर्चा करते थे, निसंकल्प अवस्था, ये सारी बातें आती थी। तो वहाँ हम वेद भी पढ़ते थे, जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं थी तो हम वेद भी पढ़ते थे। तो जैसे प्रस्थान त्रय है, तो प्रस्थान त्रय में बेसिकली 3 टेक्स्ट हैं जिसको बोलते हैं कि सनातन धर्म के मूल टेक्स्ट हैं वो। मतलब बेसिक सनातन अगर आपको नॉलेज लेनी है तो वो तीनों टेक्स्ट अगर आपने पढ़ लिए तो वो सनातनियों का हीरा है वो। अच्छा, सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसको प्रस्थान त्रय बोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। राइट। हाँ, तो ब्रह्मसूत्र तो मैंने पढ़ रखा था, तो ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म की चर्चा थी, श्रीमद् भगवत गीता। उपनिषद वैसे तो 108 है, पर 12 प्रचलित हैं, जिसमें से 12 जो है काफी प्रचलित हैं, जो कठोप उपनिषद, मांडूक उपनिषद, आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी नचिकेता की। और एक तो है जिसमें रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भी बताया। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से पूछा कि प्रभु एकदम सरल मार्ग बताइए मुक्ति का, मोक्ष का एकदम सरल मार्ग। तो उन्होंने फिर एक उपनिषद उस पे भी है। अच्छा। हाँ, संवाद है वो राम जी का और हनुमान जी का, वो संवाद है, वो उपनिषद में। तो जब मैं वो पढ़ती थी तो बहुत डिवाइन फील होता था एकदम। उस टाइम ऐसा लगता था आप एकदम ब्लिसफुल मोड में, दृष्टा भाव में हो, अवेयरनेस में हो, आई एम प्योर अवेयरनेस। तो मैंने इतना पढ़ा कि मैं अपनी वॉल्स पे ऐसे लिख के टांग देती थी, आई एम प्योर अवेयरनेस, है ना, देयर इज नो फ्री विल, देयर इज ओनली फ्रीडम फ्रॉम विल, ऑल द लॉ। मतलब बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे डिस्कनेक्ट हो जाओ तो उसके बाद फिर वो 3D की चीजें आपको इम्पैक्ट करने लगती थी। तो मेरे को लगता था कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो मिसिंग पॉइंट है इसमें। तो सडनली मैं कोलंबो में थी और ऐसे ही थोड़ा सा डिप्रेसिंग मूड चलता था। सिस्टर है, उससे बातचीत होती ही रहती थी ऑनलाइन, तो वो तो कनेक्टेड थी, तो उसी ने मुझे परिचय दिया दादाजी का। तब दादाजी से मैं योग लगाने लगी। तो मुझे एक बात समझ में आई कि हम जब वेद सूत्र ये सब पढ़ते हैं तो हमारे लॉजिकल ब्रेन को तो सब समझ में आता है, पर अगर आपकी आत्मा में प्रकाश नहीं है, वो बैटरी नहीं रिचार्ज की है, तो वो क्या है, वो टिकता नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा गीता, जैसे अभी आप भी देखिए कि समाज में बहुत से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं लिटरली, पर वो टिक क्यों नहीं रहा है वो, और वो परिवर्तन में सहायक क्यों नहीं बन रहा है। मेन बात ये है, पॉइंट ये है कि वो ऊपर से है, फ्लो ही है वो। जैसे मैं बहुत अच्छी अच्छी बस बातें कर रही हूँ जब, लेकिन मैं वाइब्रेट क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर अभी जो भी वृत्तियां हैं, जो मैंने अभी प्रोसेसिंग नहीं किया है चेतना का, वो वाइब्रेट कर रही हूँ मैं। तो सिर्फ अच्छी बातें तो सिर्फ स्थूल में पहुंच रही हैं,
पर जो मैं वाइब्रेट कर रही हूँ चेतना की दृष्टि पे, जो मेरा एनर्जी फील्ड है वो तो सूक्ष्म कारण सब जगह पहुंच रहा है ना, और वो जो हाई वाइब्रेट करते हैं ना, वो दादाजी ने लॉजिक दिया उसका। तब जब आप, जैसे सारा ज्ञान अच्छा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उस ज्ञान को बेहद, हर चीज के पीछे बेहद लगा दो, जो दादाजी बोलते हैं, और वो मैंने करना शुरू कर दिया। अच्छा। और सबसे पहले आत्मा की बैटरी रिचार्ज करी, ये मेरे को समझा कि सारा वो वेद पुराण शास्त्र फ्लॉप हो जाता है अगर आपके आत्मा में प्रकाश नहीं है। तो जैसे ही कनेक्शन किया और पावर ली, तब स्टेबिलिटी आई। पहले यहाँ मन का मौन आया, फिर ये पता चला कि ढेर सारे श्लोक, लॉजिक, ये सब जो हम जितनी भी बातें करते हैं ना, अच्छा है इनिशियल लेवल के लिए, बट एट द एंड ऑफ द पीरियड यू नीड टू बी क्वाइट, लाइक मन का मौन, निसंकल्प अवस्था, परम प्रकाश, एकदम पीस हो जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। और वो जब मैंने फील किया, तब मुझे लगा कि जो बाकी के लोग कर्म कांडों में अभी लगे हुए हैं, सनातनी हैं हमारे, जैसे अभी इस बार भी दादाजी की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग सनातन धर्म वाले अगर चाहें तो बहुत जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं, अगर सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सेम प्लेटफॉर्म पे, पर हमें चूज करना पड़ेगा कि वो एक प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा पावर का गेम है, लेकिन अगर सारे ये बात समझ जाएं कि बातें सब लोग वही कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, बट बस उसमें बेहद ऐड कर लो और वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाओ। सब लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहो, जहां हो वहीं रहो, अपने अपने घर में रहो, पर योग ऑलमाइटी अथॉरिटी से लगाओ, सब कुछ करो, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, बहुत जल्दी। ये मेरा अनुभूति था। और फिर ऐसे ही दादाजी मिल गए, फिर मैं योग लगाने लगी और उसके बाद देखने लगी कि टेक्स्ट और ज्ञान थोड़ा थोड़ा कम पीछे चला गया, फिर बेहद का ज्ञान आ गया। फिर मुझे वो आत्मा में जो पावर्स होती हैं, कौन सी कला की कितनी की, मतलब कौन सी आत्मा है कितनी कितनी कला की, ये सारी बातें निकल के आने लगी। तो ऐसी जर्नी थी सारी। पर अब एक बात और समझ में आई, जो अभी हम लोग बाहर बातें कर रहे थे, थोड़ा हम लोग जब मिल रहे थे, तो उसमें ये बात समझ में आई कि हम ज्यादातर नेगेटिव बातें इसलिए करते हैं क्योंकि 3D में वही चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि क्योंकि हम न्यूज सुनते हैं ना, जैसे ज्यादातर मेल लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि हमारे घर में पिताजी लोग हैं ना, मेरे हस्बैंड भी, मतलब सुबह उठते पहला काम है हमास में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। तो आई वाज लाइक कि पूरे टाइम ये सुनने की जरूरत नहीं है। एक दिन आपने समझ लिया कि हाँ वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, हाँ कुछ सिचुएशंस हैं। देखो ऐसे होता है कि एक दिन मैंने आई और मुआयना किया और आई फाउंड कि हाँ ये गड़बड़ है, दैट्स इट। अब नाउ गो वर्क ऑन योरसेल्फ। एवरीबडी, मतलब रोज हम आए और रोज आज क्या गड़बड़ है, आज क्या गड़बड़ है, आज क्या गड़बड़ है, तो तुम सही कब करोगे। तो ये हो रहा है हम लोगों के साथ, थोड़ा सा गड़बड़ बहुत है यहाँ। 3D में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है। तो जो माँ और बाबूजी अभी कहते हैं ना, वो बात है कि देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो, सब बुद्धि को, ब्रेन को शट डाउन करो। और अब जो परिवर्तन करके तुमको नया मल्टीवर्स क्रिएट करना है, उसके बारे में सोचो, बिकॉज जो हम सोचेंगे वही मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इफ वी कंटिन्यूसली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये, तो वी आर मैनिफेस्टिंग प्रॉब्लम्स। हमारी एनर्जी फील्ड में भी प्रॉब्लम है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एक दो बार देख लो, समझ लो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसके बाद अपने ऊपर काम करो, नई दुनिया के बारे में सोचो, नए परम प्रकाश फैलाओ, चिंता कम करो, हेड जोन में कम रहो। जैसे हम लोग हेड जोन में रहते हैं ना, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, ऐसे। तो बाहर भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। और दादाजी का जो ज्ञान है आत्म स्वरूप का, ये हमारे वेदों में लिखा है, ऋषियों ने भी दिया हुआ है। हाँ, जैसे एक हम लोग पढ़ते थे अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति मतलब इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ आत्मन, मतलब आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, उसको इनडायरेक्टली अभी बैठे बैठे हम वो टेक्स्ट पढ़ के आपको हो जाएगा। और होता था, ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होता था, वो फील होता था कि वो आई एम ब्रह्म, नहीं बर ब्रह्म। तो 4 महावाक्य जो है वो यही है, सर्व अखिलमिदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ, तत्वमसि जो वो है वही मैं हूँ। तो ये 4 महावाक्य हम लोग बहुत ऐसा सब रटा हुआ था, ऐसा नहीं है। एवरी डे वी नीड प्रैक्टिस अ लॉट, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बट वो जो स्पार्क है ना, वो दादाजी में, दैट यही मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ज्ञान सब जगह है। भारत तो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, आध्यात्मिक भूमि है। आप जहां जाएंगे ना, एक से बढ़कर एक लोग ज्ञानी बातें करेंगे, और बहुत अच्छे, हमारे एकदम रिच है। स्वामी सर्वप्रियानंद जी हैं, न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी चलाते हैं, यूट्यूब पर वो ये वेदांत इंग्लिश में अंग्रेजों को पढ़ाते हैं। मैं उनके वीडियो सुनती थी और एकदम ऐसा मेस्मराइज होके खो जाती थी। बट एक मिसिंग पॉइंट है। क्या मिसिंग पॉइंट था कि जितनी देर मैं वीडियो सुन रही हूँ, या जितनी देर मेरे ब्रेन को याद है कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी तक फील गुड होता था। अब जैसे ही मैं खाना बनाने लगी या कुछ करने लगी, या कोई प्रारब्ध आ गया सामने,
तो वो गायब हो जाता था कि मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, तो इससे क्या समझ में आया कि ज्ञान ऊंचा है, क्योंकि बाहर वाले भी सोचिए उसको ग्रेस्प, इंग्लिश में पढ़ाते हैं वो सारे टेक्स्ट को, लिटरली एक एक छोटी छोटी बुकलेट्स देते हैं, वो सब टेक्स्ट लेके बैठ जाते हैं, आप देखिएगा उनका वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बढ़िया प्रॉपर सीखते हैं, समझते हैं। तो हमारा बहुत रिच है, वी आर वेरी रिच कंटेंट वाइज, कंटेंट हमारा बहुत रिच है। लेकिन उस कंटेंट में जो चेरी ऑन द टॉप होता है ना, तो वो चेरी है दादाजी। जो केक पे ना, जैसे सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसमें जो एक स्पार्क मिसिंग है, जो लाइट मिसिंग है, वो दादाजी की लाइट है, और वही फेड हो गई है। इसीलिए देखिए, मैं ये भी सोचती थी जब हम लोगों मैं गायत्री परिवार से जुड़ी थी, तो वहाँ बहुत यज्ञ, हवन, कर्मकांड और ज्ञान भी था। ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं सीखा मैंने, उधर बहुत कुछ सीखा मैंने। लेकिन जब मैं करती थी तो मैं सोचती थी कि हमारे ऋषि कई कई वर्षों से ये सब करते आ रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन होना ही चाहिए ना। कितने पुराने सनातनी है, सनातनी मतलब हम लोग ओल्ड एज से ये सब करते आ रहे हैं, तो अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो ओल्ड एज से करते आ रहे हैं तो उसकी वही कला वाला ज्ञान। तो अब यहाँ पे वी नीड टू कनेक्ट बेहद का ज्ञान एंड दिस ओल्ड ज्ञान। इट्स नॉट ओल्ड ज्ञान, वो भी नया ही, मतलब फ्रेश है। सनातन कभी पुराना नहीं होता, सनातन मतलब एवर लास्टिंग, जो नेवर चेंजिंग है, एवर लास्टिंग है, वो सनातन है। तो उसको और दादाजी के ज्ञान को, तो मैं जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं भारत में या पूरे वर्ल्ड में भी मैं कह सकती हूँ, बस इस मेरी बात को अगर सुने और थोड़ा सा को रिलेट करने की कोशिश करें कि जो भी ज्ञान आप फॉलो कर रहे हो वो लो, और उसमें ये थोड़ा सा बेहद के ज्ञान को तो मर्ज कर दो, तो कॉकटेल बनाते हैं, और फील कुछ नया जो एक निकलेगा, जस्ट ट्राई तो करो। हमारा क्या हो जाता है ना, मैंने जो फील किया, थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं। कंजर्वेटिव मतलब स्टिफ ईगो आ जाता है कि नहीं, हम तो यही फॉलो करते हैं, इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। हमारे पूर्वज, मेरे दादा खड़ाऊ पहनते थे और पीढ़े पे बैठ के भोजन करते थे, और भोजन से पहले यज्ञ वाला मंत्र बोलते थे, और ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऑल द स्टेप्स एंड रिचुअल्स। तो हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा, बट एक बार सुनना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, क्योंकि आत्मा क्या है, विस्तृत है, सर्वव्यापी है, वो छोटी सी थोड़ी है, कन्फाइंड थोड़ी है। अगर आप इमेजिन कि आप मेरे को कुछ बता रहे हैं ना, आई एम नॉट रेडी टू लिसन, हमको नहीं आता, मेरे को ही आता है जो, तो इसका मतलब मैं छोटी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने थॉट प्रोसेस को बोल दिया कि नहीं, इतना ही होता है, बस चुप, इससे आगे नहीं होता, चुप, ऐसे। तो बड़े लोग ज्यादातर ये करते हैं, सिंस हम लोग छोटे हैं, तो घर में भी हमारी बहस हो जाती है इस बात को कि पूर्वजों के रिचुअल्स को लेके कुछ कुछ। तो ये था। और एक पितरों के बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि कैसे पितर हावी हो रहे हैं फैमिलीज में, सब जगह हमारे डीएनए में घुसे हुए हैं पूरे, और हम लोग बेहोशी में, जैसे कि बताते हैं ना, सूक्ष्म जगत में पितर लोग बैठे रहते हैं। तो अब उनकी नीड्स तो पूरी हुई नहीं, या वो ब्रह्म ज्ञानी बन के तो गए नहीं थे, ऊपर थे, ज्ञानी थे, थोड़े थोड़े ज्ञानी थे। तो अब वो क्या चाहते हैं कि जैसे दादाजी भी बताते हैं कि अब हम चले गए हैं, तो आप, अगर मैं चाहती हूँ कि आपको पीढ़े पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए, हमारा रिचुअल है ये, और अगर जिस दिन आपने डाइनिंग टेबल पे कर लिया तो हम गुस्सा हो गए, हम घर में आतंक मचा देंगे कि कैसे बैठे तुम, नीचे बैठो, ऐसा। तो ये वो लोग कर रहे थे घर पे, और मेरे को फील हुआ, मतलब ऐसा हुआ, कुछ ऐसे सुपरनैचुरल टाइप का हुआ। तो मुझे लगा कि कितनी ज्यादा जरूरत है दादाजी के ज्ञान की, बेहद के ज्ञान की। लिबरल है दादाजी का ज्ञान, बेहद का ज्ञान जो है उन्होंने दिया है ना, वो कैसा है पता है, स्मूदी है, रिलैक्स है, सरल है, सहज है। और बाकी चीजों में जो मैंने अंतर महसूस किया, बहुत स्टिफ है, कड़ा है, मतलब स्ट्रिक्ट है, लाइक यू नीड टू फॉलो दिस 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 दिस, ऑल द रिचुअल्स, नियम, कायदे, कानून। और तो वो बंधन, तो वो आप मुक्त कैसे हुए? आप तो और बंध गए, क्योंकि अब आप किस में बंध गए? चलो पहले माया में बंधे थे, अब आप रिचुअल्स में बंध गए हो, इतने बजे वो, उतने बजे वो, उतने बजे वो, ऐसा हो गया है। तो सारे जो प्लेटफॉर्म है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, वो भी बेसिकली इंडिया के जितने भी लोग अगर इसको सुनेंगे, एक बार थोड़ा लिबरल हो, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, सारे, चाहे वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक बार सुनने में क्या जाता है, फील करने में, टेस्ट करने में क्या जाता है। कहीं अच्छा कुछ बनता है रेस्टोरेंट में, तो अगर मैंने आपको सजेस्ट किया कि भैया वहां बहुत अच्छा डोसा बनता है, आप एक बार खा के आओ, तब हमारा यही खाते हैं, चुप, ऐसे नहीं करते ना। हाँ, कह रही है तो ठीक ही कह रही है, एक बार टेस्ट, अरे बेकार लगेगा, हम थूक देंगे, हम नहीं खाएंगे, हम दोबारा नहीं जाएंगे, टेस्ट तो करो। वो लोग टेस्ट भी नहीं करना चाहते, एकदम स्टिफ हो जाते हैं। और उसी का कारण क्या है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। हम फॉलो तो बहुत अच्छा चीजें कर रहे हैं, पर अलग 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 रूप और नाम और रूप दे दिए। जब आप ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे ना, तो वो ब्रह्म जो है ना, वो सर्वत्र क्यों है, वो चारों तरफ फैला हुआ क्यों है? क्योंकि वो एक रस है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स एंड नाम और रूप नहीं है, इसीलिए वो सहज और सरल है। तो जो अलग अलग नाम रूप धारण करके नहीं बैठा है, वही सर्वव्यापी हो सकता है।
अगर मैंने थोड़ा भी नाम और रूप धारण कर लिया तो मैं सर्वव्यापी नहीं हो सकती, मैं कन्फाइंड हो जाऊंगी। अब वो कन्फाइंड आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, बट यू आर लाइक इन दैट गोला, ओके, एंड दैट ब्रह्म इज विराट, एक्सपेंशन, ब्लिस है, वो एक रस है, नित्य है। अब एक इमोशनल भी हो जाता है भक्ति, जब हम लोग भक्ति करने लगते हैं उसमें इमोशंस आ जाते हैं हमारे, ऑल द इमोशंस, तो वो भावातीत है। तो ये दादाजी से सीखा मैंने जो दादाजी से एक्स्ट्रा सीखा मैं वो बताना चाहती हूँ। जो मैंने पहले से पढ़ रखा था उसमें, और दादाजी ने जो एक्स्ट्रा मेरे में इनपुट डाला वो मैं बताती हूँ। जब मैं पढ़ती थी निसंकल्प अवस्था, तो मैं सोचती थी हाउ टू गेट दैट, मैं पढ़ लिया और बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो जब लेकिन दादाजी का ध्यान करने लगे तो हुआ वो, उसमें पावर है आत्मा में उनकी, और जब अपनी भी बैटरी रिचार्ज कर लो तो हो जाता है विचार शून्य, नहीं चलते संकल्प। हाँ, और फिर जब दादाजी, उसमें लिखा है, गीता में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में, कि भावातीत बनो, आशा रहित होके स्पृहा रहित रहो, ममता मोह में मत स्पृहा, मतलब अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, डिटैच रहो। तो सोचती थी हाउ टू फॉलो दैट, अच्छा तो लग रहा है, समझ भी आ रहा है, बट हाउ टू एग्जीक्यूट दैट, अंदर कैसे उतारे। रोज पढ़ के तो नहीं उतर रहा था ना। कब उतरा, जब आत्मा में प्रकाश भर लिया, जब लाइट भर ली पूरी, तो जो जो वो उसमें लिखा था वो धारण हो गया, वो पूरा लिटरली फील करने लगे, फिर हम उसको जीने लग गए। तो जो भी लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं वर्ल्ड में पूरे, एक बार दादाजी का ज्ञान जरूर जरूर सुने, एक बार बेहद से उसको अटैच करें। कृष्ण को, कृष्ण का जो वर्जन है ना निराकार, तो वैसे मैं कृष्ण की निराकार वर्जन को ही फॉलो करती थी, ऐसा नहीं गीता पढ़ के भी वो बांसुरी वाला नहीं इमेजिन करती थी। आई ऑलवेज इमेजिन कृष्ण एज अ विराट वर्जन, लाइक अ ब्रह्म, और उसी ब्रह्म को समझ लो कि दादाजी का वो और मेजर स्वरूप है, ऐसे इमेजिन कर लो ना, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। तो भैया यही है कि हाँ, मेरा मैसेज जो है, जो मेरी लर्निंग्स हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो लर्निंग्स ये है कि अगर कार की बैटरी रिचार्ज रहेगी तभी कितनी सुंदर कार है उसकी वैल्यू रहेगी। तो आत्मा की बैटरी रिचार्ज करिए, नहीं तो ये सारे हमारे सनातन धर्म के टेक्स्ट कहाँ चले गए, कोई नहीं पूछ जानता, कोई ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ता, आत्मबोध, तत्वबोध, आज की ये जनरेशन को कुछ भी नहीं पता होता है। क्यों इतना कैसे वो वीक हो सकता है, जबकि वो इतना पावरफुल है, उसमें जो बातें लिखी हुई है बहुत बहुत पावरफुल है, जेम है एकदम। तो वो कहाँ गायब हो गया, क्योंकि उसकी जो लाइट थी ना, वो कहते हैं ना गुरु तत्व, चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बनोगे। गुरु की महिमा बहुत है, गुरु तत्व होता है, और जब तक हम गुरु को तत्व से जान के उसमें नहीं उतरेंगे तो हमें ज्ञान डाउनलोड नहीं होगा। तो यही था बस कि दादाजी के ज्ञान को सब लोग एक बार ट्राई जरूर, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो लिबरल होना चाहिए लाइफ में। क्योंकि हर चीज जैसे अपग्रेड हो रही है, हर चीज अपग्रेड किया है। पहले हम लोग बैलगाड़ी तांगा लेते थे। आपने एक बात मस्त कही, वो बात थी कि अगर हमने जैसे वेदों पुराणों का ज्ञान तो एकदम सत्य है, इस ब्रह्मांड का है तो सनातन है, लेकिन इस वेदों और उपनिषद के ज्ञान से तो ब्रह्मांड खत्म हुआ फिर बना, फिर खत्म हुआ फिर बना, चेन तो चलती रही ना। तो इससे तो मुक्त नहीं हुई, नहीं मुक्ति नहीं मिली, और आज भी वो लोग हैं सूक्ष्म तो में। हाँ, तो बापूजी का ज्ञान यही कहता है ना कि ब्रह्मांड महाब्रह्मांड इन सब से मुक्ति संभव है और उसके ऊपर काम किया जाए। अगर तो आप वो हैं, वो आत्माएं वो हैं, अगर ऊपर की आत्मा है तो ये सुनिए, अगर आप यहाँ की है तो यहाँ तक आपके लिए ठीक है। तो ये पर मेरा पॉइंट ये है भैया इसमें, गुड, कि जो यहाँ तक की वो यहाँ तक की सुने, तो पर क्या वो भी कभी मुक्त नहीं होंगी क्या? आगे की क्लासेस क्या उनको नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए आगे की क्लासेस। जैसे अभी दादाजी ने बीच में एक बार ये कहा था कि नहीं सिर्फ बेहद की सोल सी क्यों सुने बेहद का ज्ञान। मैं तो कह रही हूँ सबको सुनाओ, यू नेवर नो। सही है। और क्यों नहीं, पॉसिबिलिटी है ना, आत्मा में पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें जो भी करना चाहो तुम कर सकते हो ना। तो सबको सुनाओ, सबको ट्रायल तो करना ही चाहिए। सुर दुर्लभ मनुष्य तन 84, मतलब कितने मुश्किल से मिलता है। इतने दिनों बाद जब तुम देह लेकर आए हो और इतना सारा ज्ञान मिल रहा है या जो भी है, तो फिर इसको ट्राई करने में क्या जाता है। और जो आपने बोला ना कि ऊपर के लोगों की बात, नया यूनिवर्स, तो ये तो बेहद की सोल्स के लिए है। ये ज्ञान तो है ही बेहद की सोल्स के लिए, वो तो सही। हाँ, ये तो, और वो बेहद की सोल्स फॉलो भी कर रही हैं अभी। पर उसमें भी बेहद की सोल्स के लिए भी एक मैसेज है, छोटा सा मैसेज है कि हाँ, हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं, दादाजी को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये वाला ज्ञान है वो अब लगाने का समय आ गया है कि देख के भी मत देखो, सुन के भी मत सुनो। एकदम कोई न्यूज व्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, हम जो सोचेंगे वही एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमें बस एक जैसे व्हाइट ब्रश ले लो और इमेजिन कि यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, सब व्हाइट 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 पेंट करते हुए सबको बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। किधर मुड़ के रुको नहीं, देखो नहीं, टेस्ट मत करो, जाने की कोशिश मत करो, फंस जाओगे।
ये मेरा लॉजिक है। बिल्कुल सही है। तो आपने काफी अच्छा मैसेज दिया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी सारे लोग ये बात को सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कुछ नया पूछा हो ऐसा? नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि दादाजी को जरूर अपने जीवन में जगह दें सभी लोग, और जरूर दें। टेस्ट करने में कुछ भी नहीं जाता है। उनकी लाइट में वो पावर है जो आपको एकदम आप अगर यहाँ पे होंगे तो वो सडनली आपको यहाँ पहुंचा देंगे। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रांग है। तो जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो चांस देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर से कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। और बहुत अच्छा लगता है जब दिव्य आत्माएं आके अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं, क्योंकि वेद उपनिषद पुराण बहुत बड़े हैं तो उनके पास प्रैक्टिकल भी जीवन का अनुभव होता है जब वो आगे बढ़ते हैं, आत्मा स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और जहाँ पर मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पर जरूर जुड़िए हमारे से। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति भैया। शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो